राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सुना रहे हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बुधवार बुद्ध अष्टमी को गणेश भगवान का व्रत किया जाता है। यह व्रत बड़ी ही श्रद्धा और भावना के साथ किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि आती है। अंत में अपने जीवन को भोगता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत धर्मराज के युक्त किया जाता है। मरने के बाद व्यक्ति को नरक लोक नहीं जाना पड़ता। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में अष्टमी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। बुद्ध के दिन अष्टमी पड़ती है तो उसको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग बुद्ध और सूर्य की आराधना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुद्ध कमज़ोर होता है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायक बताया गया है। यह तिथि चंद्र ग्रहण के पक्ष में आती है। एक तो कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। इन दोनों अष्टमियों को व्रत किया जाता है। अगर पहली अष्टमी बुधवार के दिन आई तो बहुत ही शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष के स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए यह अष्टमी जया तिथियों की में आती है। इसी कारण इसे बहुत ही शुभ माना गया है। बुद्ध अष्टमी का दिन विजया के लिए किया जाता है, विजय प्राप्ति के लिए। जिस व्यक्ति में आत्मबल और आत्मविश्वास की कमी है वह यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से आत्मबल बढ़ता है और विश्वास की प्राप्ति होती है। यह व्रत सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है, विजय प्राप्ति के लिए है। अगर आप भी व्रत करना चाहते हैं तो सुबह उठकर स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर स्नान कर लें। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और कलश रखें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। अष्टकमल दल का चौक पूर कर उस पर थोड़ा सा गेहूँ डालकर कलश की स्थापना करें और फल फूल इत्यादि भगवान का भोग लगाना चाहिए और धूप और दीप से उनकी आरती करनी चाहिए। अगर आप बुद्ध अष्टमी का व्रत रखती हैं तो आपको चक्की का पिसा हुआ आटा नहीं खाना चाहिए और गांव में औरतें चक्की चलाती हैं वो चकिया भी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इसमें चक्की के पिसे आटा नहीं खाया जाता है। और ना ही इसमें अगर आपको व्रत करना है, व्रत में अगर खोलना है व्रत, तो मोठ की दाल का खिचड़ा बनाकर आप खा सकती हैं, क्योंकि इसमें चक्की का पिसा आटा नहीं खाया जाता है। इसलिए इस व्रत को खोलने के समय मोठ दलिया का आटा खिचड़ा बनाकर आप खा सकती हैं। और इस व्रत में जब व्रत आप करती हैं तो आपको कथा ज़रूरी सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। इसलिए अष्टमी के दिन कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो इस तरह पूरी श्रद्धा से आप अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आपको व्रत कथा सुनते हैं बुद्ध अष्टमी व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। विधि है राजाओं की नगरी मथुरा। उसमें एक निमि नाम का राजा रहता था। उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। एक बार राजा पर दूसरे देश के राजाओं ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से घोर युद्ध संग्राम चला और उस युद्ध में राजा मारे गए तो उनकी पत्नी उर्मिला बहुत दुखी रहने लगी। वह अपने बच्चों को, लड़का और लड़की को लेकर इधर उधर घूमने लगी। भूख प्यास से व्याकुल होकर घूमती घूमती वह अमंती देश में चली गई। वहाँ जाकर वह एक ब्राह्मण के घर पहुँची और उस ब्राह्मण से उसने कहा, मुझे काम पर रख लो। तो उस पर ब्राह्मण को दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, रह जाओ। और उसने उसे काम बताया कि तुम्हें चक्की पीसने पड़ेगी। वह ब्राह्मण के घर में जब गेहूँ पीसती
तो थोड़े से गेहूँ बचा कर रख लेती, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करती। ऐसे करते करते उसे कई साल बीत गए। समय बाद उर्मिला की मृत्यु हो गई। उसका लड़का बड़ा हो गया था, वह यह बात जानता था। वह अवंती से मथुरा जाकर उसने आक्रमण किया और अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। वह मिथिला में राज्य करने लगा। अब उसकी बहन विवाह लायक हो गई थी। शामली, उसकी बहन बहुत ही रूपवान और सुंदर थी। उसके रूप की और गुणों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। जब अवंती देश के राजा धर्मराज ने सुना तो वो विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर आया। प्रस्ताव देखकर उसका भाई बहुत ही खुश हुआ। उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। बड़ी ही धूमधाम से शामली का विवाह हुआ। अपनी बहन शामली का बड़ी धूमधाम से धर्मराज के साथ विवाह कर दिया। श्यामला की शादी राजा धर्मराज से उसके भाई ने बड़ी धूमधाम से कर दी। श्यामला को लेकर धर्मराज अवंती देश आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आप यहाँ खूब अच्छे से रहना और अच्छे से काम करना, और किसी भी चीज़ की कमी हो तो हमें बताना। लेकिन इन 7 कमरे थे उसके घर में, उनमें ताले लगे थे। इनको कभी मत खोलना, ना इनके बारे में कभी पूछना। तो श्यामला ने हाँ कर दिया। उसने पति से तो हाँ कर दिया, लेकिन उसके मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इन कमरों में क्या है? उसने सोचा, मुझे इन कमरों को खोलने के लिए क्यों मना किया है। ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए। राजा किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। तब श्यामला ने उस कमरे को जल्दी खोला और उसमें देखा कि उसकी माता उर्मिला को यमदूत बांधकर तेल के कढ़ाई में डाल रहे हैं। यह देखकर उसने कमरे को जल्दी से बंद कर दिया। जब उसने दूसरा कमरा खोला, वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला पर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहे थे। श्यामला ने उस कमरे को भी बंद कर दिया। फिर श्यामला ने तीसरा कमरा खोला तो उसमें देखा कि उसकी माता बहुत चिल्ला रही है और यमदूत उनकी माता के सर में कीलें ठोक रहे हैं। यह देखकर श्यामला ने वो कमरा भी बंद कर दिया। जैसे ही उसने चौथे कमरे को खोला, उसने जब चौथा कमरा खोला तो उसने देखा बड़े ही भयंकर थे राक्षस और उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे। यह देखकर बहुत दुखी हुई उसने उस कमरे को भी बंद कर दिया। उसने जब 5वें कमरे को खोला तो देखा उसकी माता को लोहे की छड़ियों से बहुत ही प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत दंड दे रहे थे। यह देखकर श्यामला ने 5वां कमरा भी बंद कर दिया। उसने 6वें कमरे को खोला तो उसने देखा एक कोलू के बीच, जैसे कोलू को पेरा जाता है ऐसे ही उसकी माँ को पेरा जा रहा था। यह देखकर श्यामला की आंखों में आंसू आ गए और उसने 6वां कमरा भी बंद कर दिया। श्यामला ने 7वां कमरा खोला तो देखा हजारों तरह के कीड़े मकोड़े उसकी माँ का भक्षण कर रहे थे और उसकी माँ के शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर बहुत दुखी हुई श्यामला और उसने 7वें कमरे को भी बंद कर दिया। वहीं बैठकर श्यामला रोने लगी और सोचने लगी, मेरी माता ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसके कारण उसने इतनी यात्राएं भोगने पड़ रही हैं। आज राजा आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। जैसे ही राजा शाम को आए तो श्यामला ने सारी बात सच सच बताई धर्मराज से। तब धर्मराज ने कहा, प्रिय, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था ये 7 कमरे के ताले मत खोलना, क्योंकि आप खोलेंगी तो आपको दुख होगा। तब श्यामला ने कहा, हे नाथ, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इतनी उसे सज़ा मिल रही है। जैसे ही राजा शाम को आए तो श्यामला ने सारी बात सच सच बताई धर्मराज से। तब धर्मराज ने कहा, प्रिय, इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था ये 7 कमरे के ताले मत खोलना,
क्योंकि आप खोलेंगी तो आपको दुख होगा। तब श्यामला ने कहा, हे नाथ, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इतनी उसे सज़ा मिल रही है? ऐसे कौन से पाप किए हैं मेरी माता ने? आज मैं जानना चाहती हूँ। यह सुन धर्मराज बोले। शामली की बात सुनकर राजा ने कहा, तुम्हारी माँ ने एक ब्राह्मण के घर से गेहूँ चुराए थे। उन्हीं गेहूँ से तुम्हारा पालन पोषण किया था। क्या तुम्हें पता नहीं है? सो मुझसे सुनना चाहती हैं। ब्राह्मण के घर का दिया हुआ एक भी अन्न का दाना नहीं खाना चाहिए, इससे आपको नरक मिलेगा। और ये तो उन्होंने गेहूं के दाने चुराए हैं, इसी कारण उनको इतनी सज़ा मिल रही है। धर्मराज ने कहा, जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर का भोजन अन्न खाते हैं उनको नरक की यात्राएं भोगने पड़ती हैं। फिर तुम्हारी माता ने तो गेहूं के दाने चुराए, इसी कारण उनको ये यात्राएं भोगने पड़ रही हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के घर का चोरी करके खाता है या अपने बच्चों को खिलाता है तो उसे 7 जन्म तक, 7 पीढ़ियों तक उसे नरक की यात्राएं भोगने पड़ती हैं। उसे कोई नहीं बचा सकता। तब श्यामला ने कहा, हे राजन, हे धर्मराज, मेरी माँ ने जो कुछ किया पहले किया, अब उसका उद्धार करने का कारण बताइए। अगर आप ये सब जानते हैं तो इनके उद्धार का कारण भी जानते होंगे। श्यामला ने कहा, हे धर्मराज, मेरी माता का उद्धार के लिए कोई उपाय बताएं जिससे इनका कल्याण हो। श्यामला की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे प्रिय, तुम आज से 7 जन्म पहले एक ब्राह्मणी थी और अपनी सखियों के साथ बुद्ध अष्टमी का व्रत किया करती थी। और आप अगर आज बुद्ध अष्टमी का व्रत करके अपनी माता को संकल्प में दो तो इनका उद्धार हो सकता है। यह सुन श्यामला बहुत खुश हुई। उसने स्नान ध्यान करके अष्टमी का व्रत विधिपूर्वक किया। बहुत भाव और भक्ति से व्रत करके अपनी माता को संकल्प कर दिया। बुद्ध के प्रभाव से, अष्टमी के प्रभाव से उसकी माता इस पीड़ा से छूटकर दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग को चली गई। इसीलिए कहा जाता है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को, अष्टमी बुद्ध के व्रत को अपनी माता के लिए रखेगा तो उनके माता पिता का कल्याण होता है। जो संतान अपने माता पिता के लिए यह व्रत धारण करती है उनके माता पिता का कल्याण होता है। यह बुद्ध अष्टमी का व्रत है, इसीलिए सबको करना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। व्रत कथा के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बोलिए गणेश गजानन की जय। एक गांव में एक सेठ जी गणेश जी की पूजा किया करते थे। सेठ जी बड़ी ही श्रद्धा भावनाओं से गणेश जी का व्रत और पूजन किया करते थे, जिसके कारण सेठ जी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और गणेश जी के कृपा से कोई कठिनाई की कामना नहीं आई। वह अपना जीवन खुश होकर जी रहे थे। वह सेठ जी नदी किनारे जाकर स्नान ध्यान करके आते, फिर गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करते और उन्हें भोग लगाते। भोग लगाने के बाद स्वयं ही भोजन करते थे। यह बात सेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो धार्मिक नहीं थी और पूजा पाठ में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। सेठानी ने सोचा, गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है, देखती हूँ ये गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो एक दिन सेठ जी नदी किनारे स्नान करने चले गए तो सेठानी ने गणेश जी की मूर्ति को एक कपड़े से ढककर और बगीचा में लेकर जमीन में दफना दिया। जब सेठ जी नदी किनारे से नहा धोकर आए तो उन्होंने देखा गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तब उन्होंने सेठानी से पूछा, प्रिय, गणेश जी की मूर्ति कहाँ है, मुझे पूजा करनी है। तब सेठानी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कहाँ है। फिर गणेश जी की मूर्ति सेठ जी ने इधर उधर खूब ढूंढी, लेकिन गणेश जी की मूर्ति कहीं नहीं मिली।
इस कारण सेठ जी ने गणेश जी को भोग नहीं लगा पाया तो स्वयं भी भोजन नहीं किया, अन्न जल त्याग दिया। सेठ जी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे गजानन, मुझसे ऐसी क्या गलती बन गई जिससे तुम मुझे छोड़कर चले गए, और आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न और जल का त्याग करता हूँ। ऐसे करके उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। उस दिन सेठ जी का सारा दिन ऐसे ही निकल गया और सेठ जी सो गए। जब सो गए तो उन्होंने सपने में देखा कि गणेश जी आंगन में खेल रहे हैं और चूहे को लड्डू खिला रहे हैं। चूहा उस लड्डू को लेकर बगीचे में जाता है और वो लड्डू जहाँ गणेश जी, वहीं उस लड्डू को उसी गड्ढे में डाल देता है और उसके बाद चूहा इधर उधर घूमने लगता है। जब सेठ जी की आँख खुली तो सेठ जी ने देखा कि ये सपना कैसा है। फिर सेठ जी भागते भागते बगीचे में जाते हैं और उस गड्ढे में जहाँ सपने में चूहा ने लड्डू डाला, उस गड्ढे को खोदने लगते हैं। वहाँ जब गड्ढा खोदा तो एक सफ़ेद कपड़े में गणेश जी की मूर्ति लपड़ी हुई सेठ जी को मिली। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति लेकर घर आते हैं और वहीं पर स्थापित कर देते हैं जहाँ गणेश जी पहले बैठे थे। यह देखकर उनकी पत्नी को आश्चर्य होता है और सेठ जी से पूछती हैं, सेठ जी, ये गणेश जी की मूर्ति कहाँ मिली? तब यह सारी बात सेठ जी सच सच बता देते हैं तो सेठानी के मन में भक्ति भाव जाग जाता है। सेठानी के मन में भक्ति भाव जाग गया और सेठानी बड़ी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करने लगी और सारी बात उन्होंने सेठ जी को सच सच बता दी और सेठ जी से कहा, आज से गणेश भगवान की पूजा में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हम दोनों मिलकर गणेश गजानन की पूजा किया करेंगे और सारी तैयारी मैं किया करूँगी। तो सेठ और सेठानी दोनों मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे। यह सुन सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ और सेठानी भक्ति सहित गणेश भगवान की पूजा प्रसन्नता से करने लगे। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ और सेठानी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, वैसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। व्रत रहने वाले की भी मनोकामना पूर्ण करना और कथा सुनने वाले की, आपका हुंकारा भरने वाले की भी मनोकामना पूर्ण करना। तो बोलिए गौरी गजानन गणेश की जय। अब आइए लपसी और तपसी की कहानी बताते हैं। लपसी और तपसी दो भाई थे। लपसी तपस्या करके भगवान को पूजा पाठ किया करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान की पूजा किया करता था। लपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ, मैं तपस्या करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। और लपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान की सवा शेर की लपसी बनाकर भोग लगाता हूँ। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे, ज़ोर ज़ोर से लड़ाई होने लगी। उस समय वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी ने यह देखा तो पूछा, क्यों लड़ रहे हो दोनों? तब उन्होंने तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं तपस्या करता हूँ और भगवान की पूजा करता हूँ। और लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सवा शेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाता हूँ। तब नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कर दूँगा, कल मैं आऊँगा, तब तुम लोग तैयार रहना। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरा दिन हुआ तो लपसी और तपसी दोनों सुबह जगे और स्नान करके लगा और लपसी भगवान के मंदिर में दोनों पहुंच गए। दोनों अपनी पूजा पाठ करने लगे। लपसी ने सवा शेर की लपसी बनाई और दोनों मंदिर में पहुंच गए। वहां नारद जी भी आ गए। नारद जी ने एक एक अंगूठी उनके आगे डाल दी। वह अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया और उसने वह अंगूठी पैर के नीचे दबा ली और अपनी तपस्या करता रहा। और लपसी ने वह अंगूठी देख ली। देखने के बाद भी अनदेखा कर दिया और अपनी पूजा पाठ में लगा रहा। सवा शेर की लपसी का भोग लगाया और भोग लगाकर उसके बाद ही स्वयं उस प्रसाद को पाया
और थोड़ी देर बाद नारद जी आ गए। जब नारद जी ने यह सब देखा तब तपसी कहने लगा, नारद जी अब आप बताइए कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, नारद जी ने कहा। तपसी आप खड़े हो जाओ। तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। नारद जी बोले, तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। और तपसी आप तुम चाहे कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, तुम्हें कोई फल मिलने वाला नहीं है। और लपसी मैंने ही ये दोनों अंगूठी डाली थी। अंगूठी आपको देखकर अंगूठी का लालच आ गया और पैर के नीचे दबा ली। और यही अंगूठी लपसी ने भी देखी और देखकर भी अनदेखा कर दिया। वह अपनी पूजा पाठ में लगा रहा। तो तुम्हें तो कोई फल तपसी मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम जितनी तपस्या कर लो, चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो, तुम्हें कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। नारद जी की बात सुनकर तपसी बहुत शर्मिंदा हुआ और तपसी ने कहा, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी भी झूठ बोलूँगा। आज के बाद मैंने जो भी किए हैं उसे भुलाकर मुझे बताइए, मुझे कोई फल मिलेगा या नहीं। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई दिए से दिया जलाएगा उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई कुत्ता और गाय की रोटी नहीं बनाएगा उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई माँ बहन को साड़ी या सूट देगा, उसके ऊपर दक्षिणा नहीं रखेगा, उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई आंगन लीपकर चौका नहीं पोतेगा उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से अगर कोई भी कथा कहेगा, सुनेगा और लपसी तपसी की कथा नहीं सुनेगा तो उसे उस दिन से आज दिन तक कही जाती है। तो ये है लपसी और तपसी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।